आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है CISF में, ये आपके कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024 है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर टोटल 1130 पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2024 आपका सामने यहाँ पर ओपन है। जहां पर डेट ऑफ सबमिशन क्या है, तो 31/8/2024 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 30/9/2024 तक आपका जो ये फॉर्म है वो ओपन रहेगा। तो आपका जो समय है फॉर्म के अप्लाई करने का, वो 31 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक रहने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल मेल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल फायर पोस्ट के लिए। इसके लिए जो फ्रेंड सैलरी है वो आपको पे लेवल 3 जो कि 21,700 से 69,100 रुपए मिलेगा। साथ में आपको जो भी अलाउंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो पीईटी, पीएसटी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जाम, जो कि फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म केवल आप ऑनलाइन मोड में ही जमा करा सकते हैं। जो रिटन एग्जाम होगा वो या तो OMR बेस होगा या CBT मोड में होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है, तो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करेंगे पीईटी, पीएसटी या डीवी या रिटन एग्जामिनेशन, वो फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे स्टेट या एरिया वाइज और कैटेगरी वाइज। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि डीएमई के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो 2 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के। इसके बाद ही आपका इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आने पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है, तो फ्रेंड्स स्टेट या यूटी आपको दिया गया है, एरिया दिए गए हैं। 2 तरह से एरिया है, एक तो है पूरा स्टेट, एंटायर स्टेट, और उसके अंतर्गत नक्सल या मिलिटेंसी एरिया है, तो उसके अंतर्गत भी वैकेंसीज आपको दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल, EWS, SC, ST, OBC और टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। स्टेट या यूटी आप चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज हैं आपको नीचे देखने को मिलेंगी। टोटल 1130 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि जो वैकेंसीज हैं, जो भी फ्रेंड्स स्टेट या यूटी वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा ओरिजिनल डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब PRC, जिस स्टेट या यूटी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करते हैं, उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या PRC, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस पर है, पर फ्रेंड्स परमानेंट कर दी जाती है। इसके अलावा SC, ST, OBC, EWS का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है, और 12th क्लास में भी आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। और ये फ्रेंड जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, उस डेट पर आपका ये काउंट किया जाएगा, जो कि 30 सितंबर है। एज लिमिट 18 से 23 साल रहेगा, और ये भी 30/9/2024 को ही काउंट किया जाएगा। अगर आप SC, ST, OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको अपर एज में छूट मिल जाती है। जैसे SC, ST का है तो 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। OBC के लिए 3 साल छूट मिलती है, तो 18 से जो है 26 साल आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको छूट मिल जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो आपको बताए गए हैं। तो आपके पास फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ये फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और इसके लिए जो फॉर्मेट है वो फ्रेंड्स सब आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। अब आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो क्लोजिंग डेट से पहले इशू हो जाने चाहिए, तो ही वो वैलिड माने जाएंगे। इसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो CISF रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फ्रेंड्स 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा, और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियर प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पर फ्रेंड्स डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो मेंशन होना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म जो आपको कहा गया है कि जो 3 महीना है उससे ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, उससे पुरानी डेट भी मेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में रहेंगे। लास्ट डेट 30/9/2024 है, जिससे पहले आपको अप्लाई यहाँ पर करना होगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज रखी गई है, और ये फीस सिर्फ जनरल OBC के मेल कैंडिडेट को पे करनी है। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में जमा करानी है। अगर फॉर्म में अप्लाई करते समय कोई गलती अगर आप कर देते हैं तो 10/10/2024 से 12/10/2024 तक आप इसमें एडिट कर पाएंगे। और करेक्शन की भी फीस यहाँ पर फ्रेंड्स 200 रुपए रखी गई है। अगर आपको फ्रेंड्स 200 रुपए यहाँ पर नहीं देने हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो आपको सही से फिल करना होगा, और उसके बाद आपको ये सबमिट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, जो पीईटी है इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। पीएसटी की बात करें तो हाइट है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट है 80 to 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट और चेस्ट में जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अगर इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आपको छूट मिलेगी, नहीं तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर हाइट है वो 170 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है वो 80 to
25 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके फ्रेंड्स जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका होगा रिटन एग्जाम। जो कैंडिडेट पीटी, पीएसटी या डीवी को क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, उनको ओएमआर या सीबीटी मोड के लिए बुलाया जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के। अब यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश या हिंदी के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं है। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और उसके बाद जो रिटन एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी आपको सिलेक्शन प्रोसेस की मिल जाती है। और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए जो जानकारी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें, और जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आप बनवा लें, और जो पेमेंट वगैरह है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सबकी जानकारी हम फॉर्म अप्लाई के वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसी नोटिफिकेशन में आप जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखिए प्रोसीजर बताया गया है, जिसमें सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस है। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए नाम, आपका नाम कभी चेंज हुआ है नहीं हुआ है, फादर नेम, आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको सब जानकारी फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको देनी है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और उसके बाद पार्ट 2 आपका यहाँ पर ओपन होगा, और पार्ट 2 में अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी फिल करनी होगी, और आपको यहाँ पर जो पेमेंट करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी फिल करनी है वो सब जानकारी आपको फिल करनी होगी। डिटेल में हम बात करेंगे इस डिटेल्स के बारे में, फॉर्म अप्लाई के प्रोसेस के बारे में, जैसे ही इसका जो लिंक है वो ओपन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो जानकारी भी आपको मिल जाती है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसी तरह के फॉर्मेट के सर्टिफिकेट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सीएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, क्या इसकी एलबीटी कंडीशंस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा